हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, कल आप लोगों का एग्जाम है दोस्तों, और आज हम लेकर आए हैं दोस्तों आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का संपूर्ण दोस्तों आज क्लास करने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होकर जाएंगे और एग्जाम में सीधे से देखने को मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग अभी तक दोस्तों सेशन में नए हैं, और नए हैं तो दोस्तों फटाफट से लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर ले। ठीक है ना दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कर दें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग विलोम शब्द के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, विपरीतार्थक शब्द के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो कल एग्जाम में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपका पहला सवाल है दोस्तों कि अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द क्या है दोस्तों। अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द होता है दोस्तों पूर्णिमा। क्या होता है दोस्तों? पूर्णिमा होता है। ठीक है ना। अमावस्या का विलोम शब्द होता है पूर्णिमा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है दोस्तों। उपकार का विपरीतार्थक शब्द होता है दोस्तों अपकार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, सेशन पे नए हैं तो दोस्तों सेशन को जल्दी जल्दी से दोस्तों एक दूसरे के साथ शेयर करें। दोस्तों कल एग्जाम है, सीधे से दोस्तों आपको बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलेंगे 17 फरवरी के सुबह में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों कि क्या दोस्तों सावित्व का विपरीतार्थक शब्द क्या है दोस्तों। सातित्व का दोस्तों विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है दोस्तों। सातित्व का विपरीतार्थक शब्द होता है दोस्तों तामसिक होता है। क्या होता है दोस्तों? तामसिक होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके सामने में, चौथा नंबर सवाल कह रहा है कि चोर शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों विलोम कहने का मतलब उल्टा होता है। ठीक है ना दोस्तों, चोर शब्द का विलोम होता है दोस्तों साधु। क्या होता है दोस्तों? साधु होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो जल्दी से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिए। ठीक है ना, शेयर कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों पांचवा नंबर सवाल है दोस्तों, बहुत ही मस्ट बीबीआई सवाल है दोस्तों। बीएम क्वेश्चन है। ठीक है ना, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है दोस्तों, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों कहा गया है कि एरी चोटी का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। एरी का पूछा गया सिर्फ दोस्तों। एरी का विलोम शब्द होता है दोस्तों चोटी। क्या होता है दोस्तों? एरी का विलोम शब्द होता है चोटी। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पर कि निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है। दोस्तों निम्न में निश्चय शब्द का विलोम पूछा गया है दोस्तों, तो विलोम होता है अनिश्चय। क्या होता है दोस्तों? अनिश्चय होता है। ठीक है ना, निश्चय का विलोम शब्द होता है अनिश्चय। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि गुण शब्द का विलोम क्या होगा। दोस्तों विलोम जब भी आ जाए यानी उल्टा कर देंगे। ठीक है ना, तो गुण का उल्टा होता है दोस्तों दोष होता है। क्या होता है दोस्तों? दोष होता है। दोस्त अलग होता है लेकिन दोष अलग होता है। ठीक है ना दोस्तों, दोस्त वो होता है दोस्तों जिससे हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं। ठीक है ना, दोष वो होता है जो हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो गुण शब्द का विलोम हो जाएगा दोष हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल है विधवा शब्द का विलोम है। दोस्तों विधवा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, बताना है। दोस्तों विधवा का होता है सधवा। क्या होता है दोस्तों? विधवा शब्द का विलोम शब्द होता है सधवा होता है। ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि बंधन शब्द का विलोम होगा। दोस्तों बंधन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो दोस्तों बंधन शब्द का विलोम होता है मुक्ति। दोस्तों किसी को बांध कर रख दिए, उसको खोल दिए, यही तो विलोम होता है। ठीक है ना, बंधन यानी बांधा हुआ है, खोल दिया यानी मुक्त, विलोम हो गया उल्टा हो गया। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए दोस्तों फटाफट से दोस्तों चैनल का सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। एकदम कल दोस्तों तहलका मचा देना है। क्लास 10th में दोस्तों हर एक क्वेश्चन लड़ेगा दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख कर तो जाइए दोस्तों, आपको एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे, है ना दोस्तों। 10वां नंबर सवाल है दोस्तों, कहा जा रहा है दोस्तों कि रक्षा शब्द का विलोम है। दोस्तों रक्षा शब्द का विलोम है विनाश। क्या होता है दोस्तों? रक्षा शब्द का विलोम होता है विनाश होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि
एकता शब्द का विलोम है दोस्तों। एकता शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों एकता शब्द का विलोम होगा अनेकता। क्या होगा दोस्तों? अनेकता हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला नंबर सवाल है दोस्तों, क्या रहा कि संयोजन का संयोजन शब्द का विलोम है दोस्तों। संयोजन, संयोजन कहने का मतलब एक साथ है, अगर अलग अलग कर देते हैं तो वियोजन हो जाता है, उल्टा हो गया, ठीक है ना दोस्तों। संयोजन का विलोम शब्द है वियोजन। क्या दोस्तों? वियोजन, ठीक है ना, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर सवाल है दोस्तों, कह रहा है कि वीर शब्द का विलोम क्या है दोस्तों। वीर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो कायर हो जाएगा भैया। क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कायर हो जाएगा, ठीक है ना, कायर हो जाएगा। वीर शब्द का विलोम शब्द कायर होगा, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, 14 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों कि रक्षक शब्द का विलोम होगा दोस्तों। रक्षक शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो भक्षक होगा। क्या होगा दोस्तों? भक्षक होगा, ठीक है ना। रक्षक शब्द का विलोम शब्द होगा भक्षक, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल है दोस्तों, कहा जा रहा है कि अंतमूर्ख शब्द का विलोम क्या है दोस्तों। अंतमूर्खी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो बहिर्मुखी होगा। क्या होगा दोस्तों? बहिर्मुखी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है दोस्तों कि आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। आगामी शब्द का विलोम शब्द होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए विगत हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? विगत हो जाएगा, ठीक है ना। आगामी शब्द का विलोम शब्द होगा विगत, ठीक है। 17 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है दोस्तों कि आधुनिक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। तो आधुनिक शब्द का विलोम शब्द होता है प्राचीन। क्या होता है दोस्तों? प्राचीन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि विधवा शब्द का विलोम क्या है दोस्तों। विधवा शब्द का विलोम होता है सधवा। क्या होता है दोस्तों? सधवा होता है, ठीक है ना दोस्तों। ये बोर्ड एग्जाम में दोस्तों सवाल पूछा जाता है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल है 19 नंबर सवाल, कह रहा है दोस्तों कि आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग विलोम शब्द और प्रत्यय के बारे में ही जानेंगे दोस्तों, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों विलोम शब्द और प्रत्यय बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना दोस्तों। तो चलिए ना उसी को क्लियर करते हैं दोस्तों। आत्मा शब्द का विलोम होगा दोस्तों परमात्मा। क्या होगा दोस्तों? परमात्मा होगा, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, सवाल कह रहा है कि गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। गुप्त शब्द का विलोम होगा दोस्तों प्रकट। क्या होगा दोस्तों? गुप्त शब्द का विलोम होगा प्रकट करना, ठीक है। किसी भी चीज को गुप्त में रखते हैं यानी उसका उल्टा प्रकट कर देना, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 21 नंबर सवाल है दोस्तों, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। गृहस्थ शब्द का विलोम होगा दोस्तों सन्यासी। क्या होगा दोस्तों? सन्यासी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। मॉडल पेपर से यह क्वेश्चन उठाया गया दोस्तों, बार बार दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं दोस्तों। यह सवाल है दोस्तों कि कनिष्क, क्या दोस्तों, कनिष्क शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। कनिष्क शब्द का विलोम होता है दोस्तों ज्येष्ठ। क्या होता है दोस्तों? ज्येष्ठ होता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है दोस्तों कि स्वदेश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। स्वदेश शब्द का विलोम शब्द होता है दोस्तों विदेश होता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि उन्नति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। उन्नति शब्द का होता है विलोम शब्द अवनति। क्या होता है दोस्तों? अवनति होता है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 25 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कहा जा रहा है कि अधिकतम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। तो अधिकतम शब्द का विलोम शब्द होता है निम्नतम होता है। क्या होता है दोस्तों? निम्नतम, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों क्लास को फास्ट इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कल आप लोगों को एग्जाम देने जाना है और ज्यादा समय आप लोगों को हम देना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। सौभाग्य शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। सौभाग्य शब्द का विलोम होता है दुर्भाग्य। क्या होता है दोस्तों? दुर्भाग्य होता है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। घबराना नहीं है आपको, इसी में से दोस्तों क्वेश्चन सीधे से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है भैया। अगला सवाल कहा जा रहा है कि
क्या दोस्तों, अतरंग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? अतरंग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, यह पूछा गया दोस्तों। तो अतरंग शब्द का विलोम शब्द होता है बहिरंग। क्या होता है दोस्तों? बहिरंग होता है, यानी ऑप्शन बी इस राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है दोस्तों कि कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या है दोस्तों? कठोर शब्द का विलोम शब्द होता है कोमल होता है। क्या होता है दोस्तों? कोमल होता है, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि उच्च शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों? उच्च शब्द का विलोम होगा नीच। क्या होगा दोस्तों? नीच होगा, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट से इस सेशन को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करते दोस्तों, मजा नहीं आ रहा, आप लोग दोस्तों लाइक कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन फील होता है, ठीक है ना, और वीडियो में मजा आने लगता है। तो आप लोग फटाफट से दोस्तों एक थंब बनाइए दोस्तों, और फटाफट से दोस्तों लाइक हमें कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, कहा जा रहा है कि अवकरण क्या दोस्तों? आवरण है, आवरण है। क्या दोस्तों? आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, यह पूछा गया है। यानी आवरण शब्द का विलोम शब्द होगा दोस्तों अनावरण। क्या होगा दोस्तों? अनावरण, यानी कि डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फटाफट से आप लोग देखिए और याद करते चलिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों याद करना है और बोर्ड एग्जाम में कल तहलका मचा देना है, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, कहा जा रहा है कि ईमानदारी शब्द का विलोम है दोस्तों। ईमानदारी शब्द का विलोम होता है बेईमान। क्या होता है दोस्तों? बेईमान होता है, बी से बेईमान, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, कहा जा रहा है कि शेष शब्द का विलोम है दोस्तों। शेष शब्द का विलोम अशेष होता है। क्या होता है दोस्तों? अशेष होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शेष शब्द का विलोम हो जाता है अशेष होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे चलते हैं। 33 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 33 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों कि क्या दोस्तों, दूषित शब्द का विलोम क्या होगा, यह पूछा गया है दोस्तों। दूषित शब्द का विलोम क्या होता है? तो स्वच्छ होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? स्वच्छ होता है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर सवाल है भैया आपके स्क्रीन पे, कहा जा रहा है कि संध्या शब्द का विलोम होगा दोस्तों। संध्या शब्द का विलोम होता है प्रातः। क्या होता है दोस्तों? प्रातः होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। दोस्तों कोई ट्रिक वगैरह नहीं होता है इसको याद कराने का, ठीक है। आप लोग खुद से याद कीजिए दोस्तों, और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचा दीजिए, फोर कर आ जाना है सारा क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों। घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा भैया? स्तुति शब्द का विलोम शब्द होगा निंदा। क्या होगा दोस्तों? निंदा होगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा दोस्तों कि आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो आगामी शब्द का विलोम शब्द विगत होता है। क्या होता है दोस्तों? विगत होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा दोस्तों की जड़ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? जड़ शब्द का विलोम शब्द होता है चेतन। चेतन क्या होता है दोस्तों? चेतन होता है। जड़ शब्द का विलोम शब्द चेतन होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि आकाश शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? आकाश का उल्टा पाताल होता है। क्या होता है दोस्तों? पाताल होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आकाश का उल्टा पाताल, यानी आकाश का विलोम शब्द पाताल होता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल कहा जा रहा है कि पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द होता है दंड। क्या होता है दोस्तों? दंड होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 40 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि आलसी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? आलसी शब्द का उल्टा होता है परिश्रमी। क्या होता है दोस्तों? यानी मेहनती, ठीक है। तो आलसी शब्द का विलोम शब्द होगा दोस्तों परिश्रमी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि आस्तिक का क्या दोस्तों, आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा दोस्तों? आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द होता है दोस्तों नास्तिक होता है। क्या होता है दोस्तों? नास्तिक होता है, ठीक है ना। इस बात को आप लोग दोस्तों ध्यान में रखना है, ठीक है ना। विपरीतार्थक शब्द पूछा गया है।
दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों कहा जा रहा है कि कायर का विलोम शब्द क्या है दोस्तों। कायर का विलोम शब्द होता है दोस्तों बहादुर। क्या होता है दोस्तों, बहादुर होता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन ए इज इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना दोस्तों। 42 नंबर हुआ दोस्तों, सवाल खत्म। चलिए अब 43 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 43 नंबर सवाल कह रहा दोस्तों कि खड़ा का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। खड़ा खोटा हो जाएगा, क्या होगा दोस्तों, खोटा हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। नहीं कहते हैं कि कोई आदमी था उसकी खड़ी खोटी सुना दिया, ठीक है ना, यानी खड़ा खोटा, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है दोस्तों कि उद्दंड का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। उद्दंड का विलोम शब्द होता है विनम्र। क्या होता है दोस्तों, विनम्र होता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है दोस्तों कि साकार का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। साकार का विलोम शब्द होगा दोस्तों निराकार। क्या होता है दोस्तों, निराकार होता है, यानी ऑप्शन ई इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। कहा जा रहा है ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। ज्ञात का विलोम शब्द होता है अज्ञात। क्या होता है दोस्तों, अज्ञात हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ज्ञात का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताएं। अज्ञात हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 47वां सवाल है आपके स्क्रीन पे कि निंदा का विलोम शब्द क्या होगा। फटाफट से बताएं दोस्तों, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। निंदा का विलोम शब्द होता है अस्तुति। क्या होता है दोस्तों, अस्तुति हो जाता है, ठीक है ना। और अस्तुति का विलोम क्या होता है, फटाफट से कमेंट करके बताएं दोस्तों। अगला सवाल 48 नंबर है दोस्तों। कहा जा रहा है कि धरती का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। धरती का विलोम शब्द होता है आकाश। क्या होता है दोस्तों, आकाश होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि वैध का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। वैध का विलोम शब्द होता है अवैध। क्या होता है दोस्तों, अवैध हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। वैध का विलोम शब्द अवैध हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे। कहा जा रहा है दोस्तों कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा। यह पूछा गया दोस्तों। अनुराग का विलोम शब्द होता है दोस्तों विराग होता है। क्या होता है दोस्तों, विराग होता है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताओ दोस्तों वीडियो में मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। आज वही कंटेंट लेकर आए हैं दोस्तों जो आपके बोर्ड एग्जाम में फंसने वाला है, ठीक है ना। यह सब क्वेश्चन फंस जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि खंडन का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों। खंडन का विलोम शब्द होता है दोस्तों मंडन। क्या होता है दोस्तों, मंडन होता है। खंडन मंडन, ठीक है ना। खंडन मंडन, यानी खंडन का विलोम शब्द मंडन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, क्या दोस्तों अथ का विलोम क्या है दोस्तों। अथ का विलोम होता है इति। क्या होता है दोस्तों, इति होता है, ठीक है ना दोस्तों। 52 क्वेश्चन में से दोस्तों आप लोगों के कितना क्वेश्चन सही हुआ है दोस्तों, फटाफट से दोस्तों कमेंट करके बताएं, है ना दोस्तों। कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। कमेंट करके बताएं कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है 52 क्वेश्चन में से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब दोस्तों विलोम शब्द होता है खत्म। अब यहाँ से दोस्तों आपका स्टार्ट होता है दोस्तों लिंग निर्णय। क्या होता है दोस्तों, स्टार्ट लिंग निर्णय स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बहुत ही मजेदार तरीके से अब शुरू करते हैं लिंग निर्णय का, ठीक है। दोस्तों आपका पहला सवाल है कि चमक शब्द क्या है दोस्तों। चमक शब्द क्या है, तो यह स्त्रीलिंग है। क्या है दोस्तों, चमक शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है कि यात्रा शब्द क्या है दोस्तों। यात्रा शब्द के बारे में पूछा गया है। यात्रा शब्द होता है स्त्रीलिंग। क्या होता है दोस्तों, स्त्रीलिंग होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। कहा जाता है कहावत में कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा रीति आवे तब फल है। ठीक है ना दोस्तों, कोई भी चीज सीजन से पहले नहीं हो पाता है, ठीक है ना। यानी कि सीजन आया नहीं, फल कहाँ से दे देगा भैया। यानी कि हम लोग एग्जाम दिए नहीं, रिजल्ट कहाँ से आ जाएगा भैया, ठीक है ना। तो एग्जाम देने जा रहे हैं दोस्तों, उसके लिए तैयारी तो होना चाहिए, ठीक है ना। दोस्तों कुहासा शब्द क्या है दोस्तों। कुहासा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग दोस्तों। कुहासा शब्द पुल्लिंग है, ठीक है ना दोस्तों, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है दोस्तों, शिक्षा शब्द क्या है दोस्तों। शिक्षा शब्द के बारे में पूछा गया है दोस्तों। शिक्षा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या है दोस्तों, स्त्रीलिंग है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है दोस्तों की पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा दोस्तों।
पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है दोस्तों पाठिका। क्या होता है दोस्तों? पाठिका होता है, ठीक है ना। पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है दोस्तों पाठिका, ठीक है। ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी पाठिका, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कहा दोस्तों कि कक्षा शब्द क्या है दोस्तों? कक्षा शब्द क्या है? तो कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वीडियो में मजा आ रहा है कि नहीं दोस्तों? फटाफट से कमेंट करके बताएं दोस्तों, और कैसा फील हो रहा है एग्जाम के प्रति हमें जरूर बताएं, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है क्या रहा दोस्तों की नगर शब्द क्या है भैया? नगर शब्द क्या है? तो नगर शब्द पुल्लिंग है। कैसा है दोस्तों? पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा नगर का पुल्लिंग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, कहा जा रहा है 8 नंबर सवाल की घी शब्द क्या है दोस्तों? तो घी शब्द दोस्तों पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों? घी पुल्लिंग है, यह सभी बात आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है समाज शब्द का लिंग निर्णय करें दोस्तों, यानी समाज शब्द क्या है दोस्तों? समाज शब्द क्या है? तो समाज शब्द जो है वह पुल्लिंग है। क्या है दोस्तों? पुल्लिंग है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर सवाल की तरफ चलते हैं। 10वां नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि सुबह शब्द कौन सा लिंग है दोस्तों? सुबह शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है भैया। सुबह क्या है? तो सुबह शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, कहा जा रहा है कि चाय शब्द कौन लिंग है दोस्तों? चाय शब्द कौन लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। चाय शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि काजल क्या है दोस्तों? काजल शब्द कौन लिंग है दोस्तों? काजल शब्द जो होता है दोस्तों वह पुल्लिंग होता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पुल्लिंग, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या रहा दोस्तों कि बाल शब्द कौन लिंग है दोस्तों? बाल शब्द कौन लिंग है दोस्तों? तो बाल शब्द पुल्लिंग होता है। क्या होता है दोस्तों? पुल्लिंग होता है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, और देख रहे हैं दोस्तों अपना यूट्यूब चैनल शहजाद स्टडी सेंटर। दोस्तों कल जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं दोस्तों, यही से टकराएंगे दोस्तों, तो डरना नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। दोस्तों सभा कौन लिंग है दोस्तों? सभा जो है वह स्त्रीलिंग है। क्या दोस्तों? स्त्रीलिंग है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि आत्मा कौन सा लिंग है दोस्तों? आत्मा कौन सा लिंग है भैया? फटाफट से कमेंट करके बताएं कि आत्मा कौन सा लिंग है। तो आत्मा जो है दोस्तों वह स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। 15 का बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है दोस्तों कि भीड़ कौन सा लिंग है भैया? भीड़ कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, यानी भीड़ जो है वह स्त्रीलिंग है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल के देखते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि हेत कौन लिंग है दोस्तों? क्या दोस्तों देह कौन सा लिंग है? यह पूछा गया है, देह कौन सा लिंग है दोस्तों? तो देह स्त्रीलिंग है। कैसा लिंग है दोस्तों? देह स्त्रीलिंग। दोस्तों आपके स्क्रीन पे अगला सवाल है दोस्तों, कहा जा रहा है कि आयु कौन सा लिंग है दोस्तों? कहा गया है दोस्तों आयु कौन सा लिंग है दोस्तों? तो आयु जो है ना दोस्तों वह स्त्रीलिंग है, ठीक है ना, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों की कयामत, दोस्तों कयामत जो होता है ना वो कौन सा लिंग है दोस्तों? तो कयामत जो है दोस्तों वह स्त्रीलिंग है, ठीक है ना दोस्तों। क्या है दोस्तों? स्त्रीलिंग है, कयामत जो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों 20 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि दोस्तों आचरण, क्या दोस्तों? आचरण का लिंग निर्णय करे दोस्तों। आचरण यानी कौन सा लिंग है दोस्तों? तो आचरण जो है दोस्तों वह स्त्रीलिंग, सॉरी दोस्तों पुल्लिंग है। क्या दोस्तों? पुल्लिंग है, ठीक है ना। आचरण जो है वह पुल्लिंग है, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि दहेज शब्द जो है ना दोस्तों वह कौन सा लिंग है दोस्तों? उसका लिंग निर्णय करे दोस्तों, यानी कि दहेज शब्द जो है दोस्तों उसका लिंग निर्णय होगा पुल्लिंग। दोस्तों क्या होगा दोस्तों? दहेज शब्द पुल्लिंग शब्द है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है दोस्तों, कहा गया दोस्तों कि
पुस्तक का लिंग निर्णय करें दोस्तों। पुस्तक का लिंग निर्णय होगा स्त्रीलिंग। क्या होता है दोस्तों? पुस्तक शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। क्या दोस्तों? पुस्तक शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या हो रहा है दोस्तों कि जल का लिंग निर्णय करें दोस्तों। जल का लिंग निर्णय करें दोस्तों। जल का लिंग निर्णय होगा दोस्तों पुल्लिंग। क्या होगा दोस्तों? पुल्लिंग, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या रहा है दोस्तों कि परीक्षा का लिंग निर्णय करें दोस्तों। परीक्षा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि जी का लिंग निर्णय करें दोस्तों। जी का लिंग निर्णय होता है दोस्तों पुल्लिंग। ठीक है ना दोस्तों, पुल्लिंग शब्द के लिए जी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल क्या रहा है दोस्तों कि छात्रावास। क्या दोस्तों? छात्रावास का लिंग निर्णय करें दोस्तों। छात्रावास का लिंग निर्णय होगा पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला नंबर सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे 27 नंबर सवाल क्या रहा है दोस्तों कि आत्मा का लिंग निर्णय करें दोस्तों। आत्मा जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा दोस्तों? स्त्रीलिंग शब्द है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 28 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों कि भीख का लिंग निर्णय करें दोस्तों। भीख का लिंग निर्णय होता है स्त्रीलिंग। कैसा होता है दोस्तों? स्त्रीलिंग होता है। भीख शब्द जो होता है स्त्रीलिंग शब्द होता है। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों की अखबार का लिंग निर्णय करें। क्या दोस्तों? अखबार का लिंग निर्णय करें तो अखबार का लिंग निर्णय होगा दोस्तों स्त्रीलिंग, यानी अखबार शब्द जो है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द में उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल 30 नंबर सवाल क्या है दोस्तों कि रुमाल शब्द का लिंग निर्णय करें दोस्तों। रुमाल शब्द जो है वह पुल्लिंग है। कैसा है दोस्तों? पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 31 नंबर सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि नौका क्या दोस्तों? नौका का लिंग निर्णय करें दोस्तों। नौका का लिंग निर्णय होता है दोस्तों स्त्रीलिंग होता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौका का लिंग निर्णय होता है बी स्त्रीलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि पहाड़ का लिंग निर्णय करे दोस्तों। पहाड़ का लिंग निर्णय करने के लिए बोलता है दोस्तों। पहाड़ का लिंग निर्णय होता है पुल्लिंग। कितना क्या होता है दोस्तों? पुल्लिंग होता है। दोस्तों यहाँ तक 32 सवाल हो चुके हैं दोस्तों आप लोगों को लिंग निर्णय से। ठीक है ना, कितना सही हुआ दोस्तों? आप लोग हमें फटाफट से कॉमेंट करके दोस्तों कॉमेंट बॉक्स में प्यारा सा कॉमेंट करके बताएं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों आपका संधि विच्छेद। क्या होता है दोस्तों? स्टार्ट संधि विच्छेद होता है स्टार्ट। ठीक है ना दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। और दोस्तों संधि विच्छेद को दोस्तों अब हम लोग दोस्तों कवर करने वाले हैं। दोस्तों हमने विलोम शब्द कंप्लीट करवा दी है। ठीक है ना दोस्तों, विलोम शब्द कंप्लीट हो गया दोस्तों। लिंग निर्णय कंप्लीट हो गया। क्या होगा दोस्तों? लिंग निर्णय कंप्लीट हो चुका है। ठीक है ना दोस्तों, विपरीतार्थक शब्द भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब दोस्तों बारी आता है संधि विच्छेद का। किसका दोस्तों? संधि विच्छेद का। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग इसको भी बहुत ही ध्यानबद्ध तरीके से दोस्तों कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों संधि विच्छेद। ठीक है दोस्तों, सवाल है दोस्तों, क्या है सवाल की दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों दुह जोड़ साहस बराबर होता है दोस्तों दुस्साहस। क्या होता है दोस्तों? दुस्साहस होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है दोस्तों, क्या दोस्तों? अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होता है अनुजोड़ एसन। क्या होता है दोस्तों? अनुजोड़ अनुजोड़ एसन बराबर होता है अन्वेषण। क्या होता है दोस्तों? अन्वेषण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों 3 नंबर सवाल, तीसरा नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों की संधि के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों? संधि के कितने प्रकार होते हैं? फटाफट से बताओ दोस्तों। संधि के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं ना दोस्तों। चौथा नंबर सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है कि क्या दोस्तों पृथ्वी स क्या दोस्तों पृथ्वी शब्द का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पृथ्वी शब्द क्या दोस्तों पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो पृथ्वी जोड़ इस बराबर होता है पृथ्वी। क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी होता है। ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल की तरफ चलते हैं। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है दोस्तों, कह रहा था दोस्तों कि क्या दोस्तों
दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों दिक जोड़ अंबर बराबर होता है दिगंबर। क्या होता है दोस्तों? दिक जोड़ अंबर बराबर होता है दोस्तों दिगंबर। ठीक है ना, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। लाइक की संख्या कम दिख रही है दोस्तों, फटाफट से लाइक करें दोस्तों। बोर्ड एग्जाम में कल आपको पूछा जाएगा दोस्तों, 100% श्योर रहिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा और टकराएगा भी। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? संसार शब्द का संधि विच्छेद होता है समझोर सार बराबर संसार। क्या होता है दोस्तों? समझोर सार बराबर संसार होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7वां नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों कि पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? पवन शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों पू जोड़ अन बराबर पवन होता है। ठीक है ना दोस्तों, पू जोड़ अन बराबर होता है पवन होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? उद्योग शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों उत जोड़ योग बराबर उद्योग। क्या होता है दोस्तों? उत जोड़ योग बराबर उद्योग होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है दोस्तों। परेशानी है मानते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ खोने के लिए दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। ठीक है ना दोस्तों, अगर चाहते हैं कि कल बेहतर हो, कल का दिन बेहतर हो दोस्तों, तो आज का कुछ समय तो आपको देना ही पड़ेगा, है ना दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों सवाल की यशोधा शब्द का संधि विच्छेद है दोस्तों। यशोधा शब्द का संधि विच्छेद क्या है दोस्तों? यश जोर क्या दोस्तों? यश जोर दा। ठीक है ना दोस्तों, यश जोर दा बराबर होता है यशोदा। क्या होता है दोस्तों? यशोदा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, क्या है सवाल दोस्तों कि सबंत क्या दोस्तों सबंत जोड़ सबंतम का दोस्तों संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सबंतम का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? क्या दोस्तों समजोर वत बराबर क्या होता है समवत। क्या होता है दोस्तों? समवत। ठीक है ना, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों? कहा जा रहा है कि क्या दोस्तों सुक्ति क्या है दोस्तों? सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? यह पूछा गया है। तो सु जोड़ उक्ति बराबर होता है दोस्तों सुक्ति। ठीक है ना दोस्तों, सु जोड़ उक्ति बराबर होता है दोस्तों सुक्ति। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे, कहा जा रहा है भैया, कहा गया है दोस्तों कि वर्ण के आधार पर दोस्तों संधि के कितने भेद होते हैं दोस्तों? वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो 3 भेद होते हैं वर्ण के आधार पर संधि के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है दोस्तों कि हिमालय शब्द क्या दोस्तों? हिमालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? हिमालय शब्द का संधि विच्छेद हो जाता है दोस्तों हिम जोर आलय बराबर होता है हिमालय। क्या होता है दोस्तों? दोस्तों हिम जोर आलय बराबर हिमालय, विद्या जोर आलय बराबर विद्यालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि महेश क्या दोस्तों? महेश का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तो महेश का संधि विच्छेद होता है महाजोर इस बराबर महेश। क्या हो जाता है दोस्तों? महाजोर इस बराबर होता है महेश। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंफ्यूजन की जिंदगी में नहीं जीना है। ठीक है, सारा चीज कवर करके चलते हैं यहाँ से। दोस्तों, अगला सवाल है कि सादाचार का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? सदाचार का संधि विच्छेद होता है दोस्तों सत जोड़ आचार बराबर सदाचार। ठीक है ना दोस्तों, सत जोड़ आचार बराबर होता है दोस्तों सदाचार होता है। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे, कहा जा रहा है कि क्या दोस्तों तपोबल का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तपोबल का संधि विच्छेद होता है दोस्तों तपह जोर बल। क्या होता है दोस्तों? तपह जोर बल बराबर तपोबल। क्या होता है दोस्तों? तपोबल होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है दोस्तों, क्या कहा जा रहा है दोस्तों? कहा जा रहा है कि राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? बहुत ही मस्ट बी सवाल है दोस्तों। कहा गया है कि राजेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा? तो राज जोर इंद्र बराबर राजेंद्र। ठीक है ना दोस्तों,
राज जोर इंद्र बराबर राजेंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कहा गया है दोस्तों, क्या कहा गया है दोस्तों कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों। सत जोर जन बराबर संधि सज्जन क्या होता है दोस्तों। सत जोर जन बराबर सज्जन होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर सवाल क्या आ रहा है दोस्तों की निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। निश्चय शब्द का संधि विच्छेद होता है निह जोड़ क्षय बराबर निश्चय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। जोड़ क्षय बराबर निश्चय होता है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कहा जा रहा है दोस्तों कि क्या कहा जा रहा है दोस्तों। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। नयन का संधि विच्छेद विच्छेद होता है निज और अन बराबर नयन होता है, ठीक है ना। निज और अन बराबर नयन होता है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों, कहा जा रहा है कि जगन्नाथ क्या दोस्तों। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ, ठीक है ना दोस्तों। जगत जोर नाथ बराबर जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 22 नंबर सवाल कहा जा रहा है दोस्तों कि उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। उद्घाटन का संधि विच्छेद होता है दोस्तों उत जोर घाटन बराबर उद्घाटन होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सवाल 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों 23 नंबर सवाल कहा जा रहा है दोस्तों कि क्या दोस्तों वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद होता है दोस्तों वार्ता जोड़ आलाप। क्या होता है दोस्तों वार्ता जोड़ आलाप बराबर होता है वार्तालाप। आशा करते हैं दोस्तों कि संधि विच्छेद के 23 में से दोस्तों आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे होंगे पहले से, ठीक है ना। दोस्तों कितना सही हुआ हमें फटाफट से कमेंट करके बताएं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों आपका संधि विच्छेद भी होता है द इंड, ठीक है दोस्तों। अब स्टार्ट होता है उपसर्ग। क्या होता है दोस्तों उपसर्ग, ठीक है ना दोस्तों। एक ही क्लास में हम लोग सारा व्याकरण को करने वाले हैं द इंड। क्या करने वाले हैं दोस्तों द इंड, यानी खल्लास करने वाले हैं, ठीक है ना दोस्तों। कल का दिन अगर अच्छा करना है तो आज का कुछ समय दोस्तों हमको देकर ही जाना होगा आप लोगों को, ठीक है ना। वैसा नहीं दोस्तों कि आप कल जाकर के एग्जाम हॉल में पछताए कि साजाद सर का वीडियो कास्ट देख लेते दोस्तों तो बहुत कुछ हेल्प मिलता है दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्तों, है ना दोस्तों। चलिए उपसर्ग जानते हैं दोस्तों। दोस्तों उपसर्ग किसे कहते हैं, जो आगे में लगा हुआ होता है ना दोस्तों वही उपसर्ग होता है, ठीक है। यानी दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि आलस शब्द का उपसर्ग क्या होगा तो आ हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों आ हो जाएगा, ठीक है ना। आलय शब्द का उपसर्ग होगा आ हो जाएगा, यानी ए का दोस्त सॉरी एक का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। आप लोग बहुत होशियार बच्चे हैं, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। कहा गया है दोस्तों कि अज्ञान क्या दोस्तों अज्ञान शब्द का दोस्तों उपसर्ग बताना है तो अज्ञान शुरू वाला अक्षर अ है ना तो अज्ञान, ठीक है ना दोस्तों। अ हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। उपसर्ग हो जाएगा और, ठीक है दोस्तों। आगे चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि परलोक क्या दोस्तों परलोक शब्द का उपसर्ग बताना है तो पर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। पर जोर लोक बराबर होता है परलोक, ठीक है ना दोस्तों। तो पर क्या होगा तो पर एक उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि विनय शब्द का उपसर्ग होगा दोस्तों। विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ दोस्तों तो वी उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विनय में वी उपसर्ग है, ठीक है। 5वां नंबर सवाल है दोस्तों कि सपरिवार शब्द में उपसर्ग है दोस्तों सपरिवार, ठीक है ना। तो सपरिवार में स जो है ना दोस्तों वह उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे कहा गया दोस्तों कि अध्यापक क्या दोस्तों अध्यापका शब्द का उपसर्ग है दोस्तों। अध्यापका शब्द का उपसर्ग होगा अध। क्या हो जाएगा दोस्तों अध हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि परलोक क्या दोस्तों परलोक शब्द का उपसर्ग है दोस्तों। तो पर क्या हो जाएगा दोस्तों पर उसके बाद आता है पर जोर लोक बराबर परलोक, ठीक है ना। तो उपसर्ग आएगा पर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला सवाल की तरफ चलते हैं भैया, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों आपका अगला सवाल है कि
अज्ञान शब्द में उपसर्ग है भैया, अज्ञान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो अ जो होगा ना दोस्तों वह उपसर्ग होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी हम पहले बता दिए थे। जो पहला वाला अक्षर होगा दोस्तों उसी से मैच करता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है ना दोस्तों, अज्ञान, ठीक है, यानी अ उपसर्ग हो जाएगा। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। कहा गया है दोस्तों कि अतिरिक्त, क्या दोस्तों, अतिरिक्त शब्द का विलोम, क्या दोस्तों, अतिरिक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है यह पूछा गया है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं ना। अतिरिक्त में दोस्तों उपसर्ग होगा वह अति आएगा, क्या होगा दोस्तों, अति जोर रिक्त बराबर अतिरिक्त होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा अति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। 10वां नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों, विकास शब्द का, क्या दोस्तों, विकास शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो वी जो है दोस्तों वह आपका उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल क्या रहा दोस्तों, 11 नंबर सवाल है दोस्तों की अवगुण शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, अवगुण में दोस्तों उपसर्ग बताया, तो अब जो है दोस्तों वह क्या होगा दोस्तों, उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। दोस्तों यही सब क्वेश्चन लल्लू पंजू क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अगर लल्लू पंजू कैसे होंगे दोस्तों, जब आपको याद रहेंगे तभी तो कहेंगे दोस्तों कि ललीपॉप वाला सवाल था, ठीक है। याद नहीं रहेगा तो दोस्तों हम लोग तो मजा ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आराम से याद करके जाएंगे दोस्तों। अगला सवाल कहा जा रहा है दोस्तों की, क्या दोस्तों, पर्यवेक्षक में उपसर्ग बताया दोस्तों, पर्यवेक्षक में उपसर्ग होता है दोस्तों, परि जो होता है दोस्तों वह उपसर्ग हो जाता है पर्यवेक्षक के, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल है दोस्तों, क्या है सवाल दोस्तों कि पराकाष्ठा, पराकाष्ठा में उपसर्ग बताया दोस्तों, पराकाष्ठा में दोस्तों परा जो हो जाएगा दोस्तों तो वह उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कहा जा रहा है कि निष्कासन में दोस्तों उपसर्ग है दोस्तों, निष्कासन में, निस, निस, ठीक है ना दोस्तों, निष्कासन यानी निस हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 15 नंबर सवाल कह रहा है दोस्तों की उपवन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है भैया, उपवन में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो उप 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 जोड़ वन बराबर उपवन, ठीक है ना, यानी उपवन, उप जो है ना दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल क्या रहा दोस्तों, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो बे जो है ना दोस्तों बेजोर ईमान बराबर बेईमान, ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि भरपेट में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, भरपेट में कौन सा उपसर्ग है, तो भर जो है दोस्तों वह उपसर्ग है, ठीक है ना, भरपेट में भर जो है वह उपसर्ग है, ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है दोस्तों की प्रतिनिधि, क्या दोस्तों, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है बताइए दोस्तों, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग है भैया जल्दी से बताइए, तो प्रति जो है दोस्तों वह उपसर्ग हो गया, प्रति जो निधि बराबर प्रतिनिधि, ठीक है ना दोस्तों, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है भैया, पुरातन में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, फटाफट से कमेंट करके बताएं हमें दोस्तों, फटाफट से कमेंट करें दोस्तों। पुरातन में पूरा, पूरा जो है ना दोस्तों वह क्या है, उपसर्ग है, ठीक है ना, पूरा जोड़ तन बराबर पुरातन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका भी फर्ज बनता है दोस्तों कि वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों, क्या कर दे, शेयर कर दे, और लाइक की संख्या कम दिख रही है दोस्तों तो थोड़ा सा हिला डोला दे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, लगभग 1 घंटा होने वाला दोस्तों, 1 घंटा से हम आपके लिए दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, रात में मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, तो आप लोगों को कुछ फर्ज बनता है दोस्तों कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, है ना दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों आपके स्क्रीन पे कि सुकर्म में उपसर्ग बताइए दोस्तों, सुकर्म में दोस्तों सु जो है वह उपसर्ग है, ठीक है ना दोस्तों, सुकर्म में दोस्तों उपसर्ग की बात की जाए तो सु हो जाएगा, सु जोर कर्म बराबर हो जाता है दोस्तों, सुकर्म हो जाता है, क्या होता है दोस्तों, सुकर्म हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों, कहा गया है दोस्तों कि समयक, क्या दोस्तों, समयक में उपसर्ग बताइए दोस्तों, समयक में दोस्तों सम जो है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, तो आपका उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, आधा म है, आप लोगों को देखने की जरूरत है, ठीक है, तो आधा म हो जाएगा, सम, सम जोड़ यक बराबर समयक, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि विशेष में उपसर्ग बताइए दोस्तों। विशेष में उपसर्ग होता है वी, क्या हो जाता है दोस्तों? वी जोड़ शेष बराबर विशेष हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वैसे भी कल दोस्तों आप लोगों के लिए विशेष दिन है। ठीक है दोस्तों, 23 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है दोस्तों। कहा जा रहा है दोस्तों कि क्या दोस्तों, आजन्म में उपसर्ग बताइए दोस्तों। आजन्म में उपसर्ग हुआ दोस्तों आ, क्या होगा दोस्तों? आ जोर जन्म बराबर आजन्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं कि यह 23 उपसर्ग में से आप लोगों को दोस्तों बहुत सारा चीज मैच किया होगा, आया ही होगा। ठीक है, कमेंट करके बताओ दोस्तों कि कितना कितना सही हुआ। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर होता है आपका व्याकरण का सभी चीज कंप्लीट। ठीक है ना दोस्तों, हमने आपको दोस्तों उपसर्ग के बारे में बताया, प्रत्यय के बारे में बताया दोस्तों, हमने बताया विलोम शब्द के बारे में बताया दोस्तों, आप लोगों को दोस्तों लिंग निर्धारण के बारे में बताया, लिंग के बारे में बताया दोस्तों। उसके बाद बताया दोस्तों आप लोगों को पर्यायवाची शब्द बताया दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, इन सभी चीजों के बारे में दोस्तों हम लोग एकत्रित रूप से दोस्तों विस्तारित रूप से चर्चा कर लिए हैं। ठीक है ना, तो इसी में से दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन देखने के मिलेंगे दोस्तों। तो घबराना नहीं है दोस्तों, एकदम एग्जाम में जाकर के दोस्तों तोड़ फोड़ देना। ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में दोस्तों। अगला वीडियो दोस्तों सिलेबस पे लेके आते हैं। ठीक है ना, जब तक आप इसको कवर कीजिए दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों। और क्लास 10th की तैयारी दोस्तों जोरदार तरीके से कीजिए। ठीक है ना, फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद दोस्तों।